साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। पंजाब भर के अस्पतालों में ओपीडीज में काम बंद कर दिया। लाहौर में जिना सर्विसेज, गंगाराम, शेख जैद, पीआईसी समेत तमाम अस्पतालों में हड़ताल है। फैसलाबाद में अलाइड जनरल अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। मुल्तान, सरगोदा, शेखपुरा समेत दीगर शहरों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा इस हड़ताल से मुताल्लिक। कल से ही तमाम जो डॉक्टर्स हैं और खसूसी तौर पर वाईडीए की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और वाईडीए ने दोबारा से जो है वो इस कॉल को वसी करते हुए आज अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो तमाम बड़े अस्पताल में ओपीडीज बंद कर दी हैं। इस वक्त में जनरल अस्पताल की ओपीडी देख सकते हैं, ये भी बंद है। इसी तरह म्यू अस्पताल, जिना अस्पताल, पीआईसी, लेडी वेलिंगटन समेत दीगर जितने भी शहर के बड़े अस्पताल हैं, बल्कि जो वफाकी हुकूमत के अंदर अस्पताल आते हैं जिसमें शेख ज़ैद अस्पताल का शुमार किया जाता है, उसकी भी ओपीडी को बंद रखा गया। और मुतालबा यही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, जिनकी जानिब से हथकड़ी लगाने के अहकाम जो है वो जो SHO की जानिब से जो हथकड़ियां लगाई गई उस पर जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है वाईडीए की जानिब से कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इससे जो है वो तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितना भी उनका स्टाफ है उनकी तजलील हुई है। इस वाक़े की वजह से उनकी जो है वो तजलील हुई है, तो इस पर जो है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया और जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होगा उनकी जानिब से यही कहा गया कि तमाम शहर लाहौर और दीगर जो बड़े अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज बंद रखी जाएं। जी। और अब कुछ बात करेंगे बजट को लेकर। तो सिंध का तरक्याती बजट दीगर तमाम सूबों से बेहतर है। 1000 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से स्कीमें रोकने की कोई वजह नहीं बनती थी। सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें सिरे से ही हटा दी गईं। हम बजट अहदाफ को हासिल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले साल हम ग्रोथ पर जाएंगे। हम ना पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी मरतबा। तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं। कोई और जमात यहाँ काम करने के मूड में नहीं। पीपल्स पार्टी ही काम करती है। सिंध हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए अमली इक़दाम किए। महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपोजिशन अलायंस हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करेगा। बानी PTI ने रवाबित और मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बानी शेमे ने वाज़े अल्फाज में बताया कि 3 बड़ी सियासी पार्टियां जो मैंडेट चोर हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अपोजिशन अलायंस का हुकूमत से राब्ते का फैसला। बानी PTI का महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM से राब्ता किया जाएगा। बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TORs तय करके तीनों हुकूमती जमातों से रवाबित और मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के लिए अलायंस में मौजूद हर पार्टी से एक नुमाइंदा शामिल किया जाएगा। महमूद अचकज़ई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को भी तमाद मिलेंगे। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि बानी PTI ने वाज़े कहा है कि मैंडेट चोर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM से बात नहीं होगी। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया पर चल रही थी रिगार्डिंग के PTI जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। तो इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। ईद के बाद महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात होगी। अलायंस के मुज़ाकराती अमल को बानी PTI की मुकम्मल हमायत हासिल। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ईद कुर्बान को लेकर। तो ईद कुर्बान की आमद है। मंडियों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुँच चुकी। मुख्तलिफ रंग और नस्लों के जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भाव-ताव जारी है। व्यापारी जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें बटोरना चाहते हैं, तो शहरी भी बैल और बकरा मुनासिब कीमत में खरीदने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जानवरों का खूब बनाव सिंगार भी किया जा रहा है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट पे। ईद कुर्बान घंटों की दूरी पर जानवरों की खरीदारी में तेजी। व्यापारियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई है। कहीं साहिवाल, ऑस्ट्रेलिया और सिब्बी नस्ल के बैलों की धूम है, तो कहीं कामोरी, राजनपुरी और हैदराबाद बकरों के चर्चे हैं। थरलाड़ी और सिंधी नस्ल के ऊंट भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खरीदारों का रश देख कर व्यापारियों ने भी आंखें माथे पर रख ली हैं। उन्होंने जानवरों के नस्ल के हिसाब से रेट मुकर्रर कर दिए। पहले जो जानवर पाला है ना पिछले साल से बहुत चारा महंगा था, तूड़ी महंगी थी। अभी आगे जो आगे साल आएगा उसमें कोई कमी होगी, इसलिए ये तो पहले महंगा है। आसमान को छूती कीमतें शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। पिछले साल जो थी 1 तक के जो जानवर था वो आज 1.5 तक के पहुंचा हुआ है। महंगाई
और बढ़ ली है मजीद। ये तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में अपने ही उनका ख्याल है कि हमने कमी की है। पिछले साल जो महंगाई थी उसके रेशियो अगर देखी जाए तो 3 गुना ज्यादा रेट है। कुर्बानी के जानवरों की सजावट भी देखने के लायक है। मंडियों में पेंटर्स के जरिए जानवरों खासकर ऊँटों पर मुख्तलिफ डिजाइन बनवाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मुल्क भर की तरह मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदारों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख कर लिया है। इसी पर बात करते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। लाहौर मंडी की सूरत हाल बता रही हैं अनम जावेद। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खानजादा, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ शरानी। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। अनम जावेद, बताइएगा मंडी में किस तरह से रश देख रहे हैं आप और कीमतों को लेकर शहरी क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, शहर भर की छोटी बड़ी मंडियां जो हैं वो सज चुकी हैं। व्यापारी जो है अपनी मनमानी कीमतें यहाँ पे मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे छोटा बकरा है वो व्यापारी जो है वो 50 से 60 हज़ार मांग रहे हैं, जबकि अगर हम मुनासिब बकरे की बात करें तो 2 से 2.5 लाख उसकी कीमत जो है वो मांगी जा रही है। इसी तरह जो बैल है उसकी कीमत जो है वो जो सबसे सस्ता बैल है वो 1.5 लाख से कीमत शुरू हो रही है, जबकि 5 से 6 लाख तक बैल की कीमत जो है वो मांगी जा रही है। जो शहरी हैं वो परेशान का कहना है कि मंडी बहुत महंगी हो चुकी है, व्यापारियों के नखरे बहुत अरूज पे पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का कहना है जी पूरा साल हम मवेशियों को अच्छी खुराक देते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं, तो यही वक्त होता है जब उन्होंने उनकी कीमत वसूल करनी होती है। तो जो शहरी हैं गाहक है उनका कहना है जी वजन के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से जो जानवर हैं वो इतने महंगे नहीं हैं जितना व्यापारी हैं रेट्स मांग रहे हैं। तो इसी तरह शहरी व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान जो बहस का तवील सिलसिला है वो जारी है। जो शहरी हैं उनका कहना है कि जिस सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जानवर तो खरीदना है, तो इसी तरह किसी को मोटा ताजा बैल, यानी कि खरीदारों और व्यापारियों में भाव जारी है। सोनिया, बताइएगा जो व्यापारी हैं वो जानवरों की खूबसूरती का भी भरम दिखाते हैं, तो इस वक्त कराची की मंडियों में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? कि कराची में जो मंडी लगी है ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है और तकरीबन 1000 रकबे पे जो है ये मुश्तमिल है। लगाई गई थी मंडी जिसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे छोटे बड़े, लेकिन अब तक 75% जानवर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ टेंट हैं कि मुकम्मल खाली हो चुके हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि अब जो जानवर खड़ा है उसकी असल कीमत लेकर यहाँ सर जाएंगे। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर साहिवाल की, ब्राह्मण और ऑस्ट्रेलियन बेल जो है वो डिमांडेड रही है। इसके साथ साथ कामोरी के जो है वो नस्ल बहुत ज़्यादा डिमांडेड रही है। इसके साथ सिंधी जो ऊँट हैं उनको बहुत पसंद किया गया और यहाँ से लेकर भी गए और इस वक्त भी सिलसिला जारी है और व्यापारियों और खरीदारों के बीच में जो है वो बहस और मुबाहिसा जारी है। कोई तो अपना जानवर पसंद करके ले गया है, लेकिन कोई अभी भी अपने जानवर की तलाश में है और यही बहस हो रही है कि वो कम नहीं कर रहे और उनकी कीमत उनके हिसाब से आ नहीं रही है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जिस किस्म का जानवर ढूंढ रहे हैं यहाँ थोड़े से रेट बड़े जरूर हैं, लेकिन आज यहाँ से जानवर लेकर जाएंगे। से बातें कर रही हैं सोनिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ शरानी। सैफ, बताइएगा इस वक्त पेशावर में मंडी की क्या सूरत हाल है और शहरी तो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, दूसरी जानिब व्यापारियों का क्या कहना है? यही जो सूरत-ए-हाल है पेशावर में भी है, जैसे कि कराची और जो दीगर अजला में जो सूरत-ए-हाल है। पेशावर में इस वक्त मवेशी मंडियों में लोगों का तांता बांधा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की रिंग रोड की मवेशी मंडी है। यहाँ पे हज़ारों मुख्तलिफ किस्म के और खूबसूरत तन जो कि जानवर मौजूद है, लोगों का भी तांता बांधा हुआ है। जो ग्राहक है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कीमत पर हम जानवर ईद के कुर्बानी के लिए ले, ताहम जो व्यापारियों के साथ भाव और उसके साथ जो सिलसिला है वो जारी है। इस मंडी में कम से कम अगर कीमत की बात की जाए ओवरऑल सूरत-ए-हाल पे जब हमने जायजा लिया तो कम से कम जो जानवर है वो 1 लाख रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो जानवर है यहाँ पे हमने जो जायजा लिया तकरीबन 32 लाख रुपए तक फी जानवर यहाँ पे दस्तियाब है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कीमत पर अच्छा जानवर मिल जाए, लेकिन है मुश्किल क्योंकि वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वक्त कम है और इसके साथ मुकाबला भी सख्त हो गया है। जब कीमतों के हवाले से जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारा जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। जो हमने इस पे जो खुराक इसको खिलाई है, जो चारा उस पर कीमतें ज़्यादा थी, महंगाई की वजह से हमारा खर्चा ज़्यादा आया हुआ है। इस वजह से इस साल पिछले साल की निस्बत जो कीमतों में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी अनम, जबकि कराची से सोनिया खानजादा और पेशावर से सैफ शरानी। अपडेट करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर एक्शन की तैयारियां कर ली गई हैं। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सरेनौ जायजा लेने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली की जाएगी। कई क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता साल 1 जुलाई से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की बेहतरीन कारकर्दगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिरे-नो जायजा लेने का फैसला, टीम में बड़ी सर्जरी की तैयारी भी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली होगी। कई क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ेंगे। क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस जुलाई में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ताहम टीम एशिया कप, वनडे और T20 के आलमी कप में बुरी तरह नाकाम रही। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कारकर्दगी सिफर नजर आई। ऑपरेशन क्लीन अप में आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स की छुट्टी होगी। कप्तान बाबर आजम से भी कारकर्दगी पर जवाबदेही होगी। हेड कोच गैरी क्रिस्टन चेयरमैन PCB को टीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली का इम्कान है।